श्रद्धा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। एक आदमी सच बोल रहा है और एक आदमी झूठ, तो झूठे आदमी के सामने सच कैसे साबित किया जाए? सत्य को साबित किया नहीं जाता, सत्य स्वयं साबित रहता है। सत्य को साबित किया नहीं जाता। सत्य के लिए सौगंध नहीं खाना पड़ती, क्योंकि सत्य स्वयं सत्य होता है। जितने महान आत्माओं पर संकट आए झूठे, उन्होंने कभी परीक्षा दी नहीं, लेकिन उनकी परीक्षा ली गई तो वे सदा पास हुए। परीक्षा दी नहीं जाती, सत्यवान परीक्षा देता नहीं है, लेकिन दुनिया उसकी परीक्षा लेती है तो वे सफल होते हैं। इसलिए सत्य को प्रकट करने के लिए हमें ज्यादा आकुलता की जरूरत नहीं है, क्योंकि असत्य के पैर नहीं होते, वो ज्यादा देर नहीं दौड़ेगा। असत्य ज्यादा देर नहीं दौड़ता, क्योंकि पैर नहीं होते। वो बिना पैरों के वह कितना खिसक पाएगा, नहीं कह सकते। और सत्य के ऐसे पैर होते हैं कि यदि संसार की सबसे तेज हवा चल जाए तो सत्यवान के कोई पैर उखाड़ नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। सत्य सूली पर चढ़ सकता है, लेकिन सत्य को सूली लगती नहीं। सूली पर चढ़ सकता है, लेकिन सूली उसको लगती नहीं। कोई ना कोई चमत्कार होगा। और फिर भी यदि सत्य कभी पराजित होते दिखता है, तो उसकी पराजय ही उसकी जीत होती है। नमोस्तु गुरुदेव। आप जैसे ही अपनी गठरी खोलते हो, आपका माल तुरंत बिकने लगता है। ये क्या चमत्कार है? हमारा माल इसलिए बिकता है कि हमारे पास कोई माल ही नहीं। जिसके पास माल होता है वहां मुश्किल होता है बिकना। जिसके पास कोई माल नहीं हो, समझ लेना संसार के सारे माल वही हैं। एक भिखारी था, दरवाजे पर मांगता हुआ जा रहा था। हर दरवाजे पर उसे कुछ ना कुछ मिलता था। वो जैसे ही मंदिर के दरवाजे गया, अंधा था वो, तो पुजारी वहां खड़ा था। उसने आवाज लगाई, मिले भाई कुछ चीज। तो पुजारी कहता है, सूरदास जी आगे बढ़ो, यहां कुछ नहीं मिलेगा। बोले यहां कुछ भी नहीं मिला? क्यों? बोले ये त्रिलोकीनाथ भगवान का दरवाजा है। बोले त्रिलोकीनाथ का दरवाजा है और वहां कुछ नहीं मिलेगा? यदि कुछ नहीं मिलेगा तो त्रिलोकीनाथ कैसा? और त्रिलोकीनाथ है तो कैसे नहीं मिलेगा? बस उसने कहा, मैं इसी दरवाजे की आज तक खोज कर रहा था। मैं अंधा हूं, मैंने आज तक भगवान का दरवाजा नहीं देखा था। और मैं जिस दरवाजे गया वहां कुछ ना कुछ मिल जाता था, कुछ ना कुछ देते थे। सब मालिक थे, मुझे गरीब समझते थे, मुझे दीनहीन समझते थे, सब मुझे कुछ ना कुछ देते थे। लेकिन मैं वही दरवाजा खोज रहा जो 3 लोक का नाथ है और जिसके पास देने को कुछ नहीं है। बस मैं इसी दरवाजे को खोज रहा था। उस दिन के बाद, उस दरवाजे के बाद वो कहीं भीख मांगने नहीं गया और सदा सदा के लिए वो वहीं पुजारी बनकर के बैठ गया। क्योंकि भगवान कितनी बड़ी पैथी है। आज अब भगवान को अन्नदाता कहते हैं और भगवान स्वयं किसका भोग लगाते हैं? सारे जगत के अन्नदाता है। सब कहते भगवान अन्नदाता, सबको देता है। और जब भगवान को खाना पड़ता है तो किसका खाता है? अरे भाई, सारे जगत को खिलाता है, अपनी रोटी खुद खा लेवे ना। एक भक्त के भोग का भूखा रहता है। एक भक्त के भोग का भूखा रहता है। और कितना देता है भक्त? आप नारियल चढ़ाते हो, सही बताना, भगवान को क्या दे के आते हो? वो कील है ना, कील वो, और सारा नारियल तो भगवान उसमें तृप्त हो जाता है। एक नारियल की कील में तृप्त हो जाता है। कैसे तृप्त होता होगा? तो यही सबसे बड़ा रहस्य होता है कि एक नारियल की कील में जो तृप्त हो रहा है, समझ लेना उसकी भूख कैसी है। और जिसके पास स्वयं को खाना नहीं है,
सारा जगत उसी के दरवाजे मांगने क्यों जाता है? जिसको स्वयं नहीं खाने के लिए स्वयं बैठा है, यदि भक्त ने भोग नहीं लगाया तो बैठा है, नहीं खाएगा। जो भक्त के भोग के ऊपर बैठा है, जो स्वयं के लिए खाना नहीं है, बस वही दरवाजा सच्चा है, उसी दरवाजे सारी दुनिया मांगने जाती है। इसलिए मेरा मॉल, मेरी दुकान ऐसी ही है। नमोस्तु गुरुदेव। पूजा करते समय हमारा ध्यान ना भटके, इसके लिए क्या करें? परिणाम बिखरने का मूल कारण होता है संस्कार। 24 घंटे आपका मन बाजार में रहता है, संसार की झंझटों में रहता है। आप 10 मिनट आध घंटे के लिए पूजा में बैठते हैं तो मन जो 23-23.5 घंटे दुनिया में भटकता रहा, वो इतने जल्दी रुकने वाला नहीं। आप 23.5 घंटे की दौड़ को आध घंटे में रोकना चाहते हैं, वो ऐसे ही डेंजर हो जाता है जैसे स्पीड से चलने वाली गाड़ी का यदि आगे का ब्रेक लगा दिया जाए तो बहुत रिस्क है। एक स्थान पर मैं था, राजस्थान की घटना है। सुबह सुबह शुद्धि के लिए जा रहा था। एक हौद बना हुआ था, हौद बहुत बड़ा हौद, उसमें एक छोटा सा बच्चा था, पिल्ला। वो रात भर गिर गया, रात भर घूमता रहा, उसी के अंदर घूमता रहा। मेरी दृष्टि पड़ गई, मैंने उसको उठाया और निकलवाया, लोगों से कहा इसको निकालो। और वो वहां रात भर घूमता रहा। सवेरे निकाल करके हौद से बाहर रख दिया, फिर भी वो आगे नहीं चला, घूमता रहा। अब वो खुला है, लेकिन वो रात भर का उसको संस्कार है घूमने का, तो वो अभी भी घूमता रहा। ऐसा ही ये मन होता है कि 24 घंटे 23.5 घंटे जहां उलझा रहता है, वो पूजा के समय पूर्व संस्कार के कारण से वह यहां भी घूमता रहता है। कोई बात नहीं, आप 23.5 घंटे पूजा कीजिए, आध घंटे बाजार में रहिए, गारंटी मैं लेता हूं मन पूजा में लग जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे परिवार में पहले कोई घटना घटी थी जो आज भी मेरे दिमाग में घूमती रहती है, ऐसा क्यों? ये अपनी कमजोरी कहलाती है। सबसे बड़ी चीज है कि हम चिंतन करने में कमजोर हैं। हम उस घटना को याद क्यों करते हैं? क्या उस घटना को याद करने से कोई लाभ है? नहीं है। तो हमें तत्व दृष्टि रख करके भूलना पड़ेगा। और हमारा उसके साथ में जो हमारा स्वार्थ है, उस स्वार्थ को यदि हम भुला दें तो हम भूल जाते हैं। ये मन बहुत सीधा है, इसको संस्कार देना। ये उन गंदी बातों को याद रखता है जो हमारे जीवन में अनिष्टकारी है, अच्छी बातों को याद नहीं रखता। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मुझे स्मृति शक्ति बहुत कमजोर है, कुछ याद ही नहीं होता। मैंने क्या याद नहीं होता? बोले महाराज जी आप प्रवचन देते ना, इधर आप बोलते हो मैं भूल जाता हूं, मेरी स्मरण शक्ति गायब हो गई, मैं प्रवचन सुनता हूं भूल जाता हूं आपने क्या कहा। मैंने कहा अच्छा हाँ महाराज कोई आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा भाई पेशेंट सीरियस है, थोड़ी जांच कर लो। तो मैंने उसको जांच पे लिया। मैंने कहा भाई ये बताओ आपका 10 साल पहले किसी से झगड़ा हुआ था? बोले महाराज हुआ था। क्या हुआ था? अरे महाराज एक एक बात याद करके सुना दी, सब बात है। मैंने कहा आई एम सॉरी, आप मरीज नहीं हैं, आपको 10 साल की बात याद है। क्या बात है? एक दुश्मन की गाली हमें 10 साल याद रह सकती है, एक गुरु का वचन हमारे पास 1 घंटे नहीं रह सकता। इसका अर्थ है कि तुम और तुम्हारा मन कितना गंदा है जो दुश्मनी की बात याद रखता है। जो तुम्हारे हितैषी हैं, जो तुम्हारे कल्याण के बोले, उनकी बात याद नहीं रहती। इसका अर्थ है स्मृति शक्ति नहीं बिगड़ी है, तुम बिगड़े हो। स्मृति तो तुम्हें याद है, 10 साल पहले याद है, जिंदगी भर याद रहती है। एक व्यक्ति एक पिक्चर देख के आता है, छोटा बच्चा, एक बार ही सुनाया जाता है वहां, और पिक्चर देख के जब लौटता है तो बाहर पूरा गाना गुनगुनाता है। एक बार में याद हो गया बाबू को।
एक बार में हो जाता है, लेकिन अच्छी क्रियाएं बार बार जाने में याद नहीं होती। ये हमारी खुद की कमजोरी है, हमें इसके लिए बलजोर बनाना पड़ेगा, तत्व चिंतन के माध्यम से रुचि जगाना पड़ेगा। नमोस्तु गुरुदेव। युवा पीढ़ी को हम पाश्चात्य शैली की तरफ जाने से और फास्ट फूड खाने से कैसे रोकें? बच्चों की गलतियां कम हैं, गार्जियन की परेशानियां ज्यादा हैं। पाश्चात्य संस्कृति की ओर सबसे पहले आकर्षित बच्चा नहीं होता, उनके माँ बाप होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा मॉडर्न रहे। वो सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपका बच्चा जब रोता है तो माँ अपना पिंड छुड़ाने के लिए मोबाइल पकड़ा देती है। अब वो मोबाइल से खेतला जाता है, वो जानता है कि मैं रोया था तो मेरा दुख मोबाइल ने दूर किया था। और पहले की माता होती थी, जब बच्चा रोता था तो उसे उठाकर के गोदी में खिलाती थी, छाती से लगाती थी। तो बच्चा जानता था कि जब भी मैं रोऊंगा तो आखिर मेरी रुलाई, मेरे आंसू माँ ही पहुंचेगी, इसलिए वो माँ को याद रखता था। और आज उसके पिंड छुड़ाने के लिए तुमने मोबाइल पकड़ा दिया, वो सोचता है कि माँ कोई काम की नहीं, काम का तो मोबाइल है। इसलिए ये संस्कार हमारे लिए, बच्चा शुरू से कोई भौतिकता सीख के नहीं आता। यदि हम सावधानी रहें, अच्छे संस्कार दें, तो बहुत कुछ हद तक हम उसे बचा सकते हैं। हम खुद उन खान पानों की तरफ से बच्चों को प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि हम भी पिंड छुड़ाना चाहते। पहले एक नियम था कि घर की महिला जब भोजन करती थी, जब सारा परिवार भोजन कर लेता था और घर में ही भोजन करती थी। घर के माँ के रहते हुए बेटा बाजार में भोजन कर लेता, माँ का अपमान है। पत्नी के रहते हुए पति बाजार में भोजन करे, ये अपमान है। लेकिन आजकल की नारियां यदि एक हफ्ते के अंदर एक दो बार यदि होटल में खाना नहीं हुआ तो वो चंडी बन जाती है, घर में हंगामा कर देती है, मैं कोई इस घर में नौकरानी बन के नहीं आई। आज कितना ज्यादा देखो, कितना बड़ा कुसंस्कार पड़ रहा है। महिलाएं सबसे ज्यादा पसंद करती है कि हफ्ते में मुझे एक दिन दो दिन घर में भोजन ना बनाना पड़े, होटल में भोजन करना पसंद करती है। वो क्या संस्कार दे? 90% फैशन हो गया। हम पहले सड़कों पे चला करते थे, आज से 25 साल पहले ढाबे मिलते थे बहुत 10-10, 50-50 किलोमीटर के बाद। और आज इतने मिडवे मिलते हैं। मैंने कहा इतने मिडवे कैसे हो गए? रोड के किनारे जो ढाबे बनते थे वो ट्रक वालों को बनते थे, ड्राइवरों को बनते थे। लेकिन आज जितने रोड के किनारे मिडवे बन रहे हैं, ट्रक वालों के लिए नहीं, शहर वालों के लिए बन रहे हैं। जिनके घर में माँ है, पत्नी है, बहन है, महिलाओं से भरा पूरा परिवार है, वे परिवार के साथ होटल में जाकर खाएंगे तो फिर बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल है। बच्चों की जिम्मेदारी हम लेते हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी आप ले लें भाई साहब। यदि सारे माँ बाप ये नियम ले लें कि हम बाजार में नहीं खाएंगे, हम वो वस्तु नहीं खाएंगे जो बच्चों को नहीं खिलाना है, बहुत बच्चे सुधर जाएंगे। लेकिन आज का जो युग जिस तरफ जा रहा है, हम बच्चों को रोकने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उनके माँ बाप नहीं रुक रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे किस पुण्य के उदय से हमारे परिवार को ईशान इंद्र बनने का मौका मिला? पूरी सत्कार्य करने का जो मौका मिला है, इसमें कोई ना कोई अतृप्त भावना रहती है। अतृप्त भावना का अर्थ होता है कभी अच्छा कार्य करने का मन बनाया होगा और वो नहीं कर पाते हैं, तो कर्म उसको कैच करता है, कभी ना कभी मौका जरूर देता है। बुरे भाव भी ऐसे ही होते हैं। कभी कोई बुरा भाव करता है, नहीं कर पाता है, तो कर्म उसे स्वप्न में उस कार्य का मौका देता है। आपने देखा होगा, अतृप्त भावनाएं स्वप्न में साकार होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज मुझे स्वप्न में ऐसा हो गया, मैंने स्वप्न में किसी का मर्डर कर दिया। मैंने कहा तुमने किसी ना किसी मन में
कभी ना कभी ये भावना छुपा के रखी है। अतृप्त भावना थी, वो जागते हुए नहीं निकल पाई, क्योंकि तुम डरते थे कानून से, डरते थे अपनी इज्जत से, डरते थे कि अपने आप में एक बहुत संकट पड़ जाएगा। वो डर के कारण से वो भावना आपने दबा ली। वो दबी हुई भावना रात में स्वप्न में आकर के किसी का मर्डर कर दिया। अच्छी भावनाएं भी ऐसी होती है। कई बार व्यक्ति अच्छी भावना नहीं कर पाता, जीवन समाप्त हो जाता है, तो कर्म उसे फिर मौका देता है उस अतृप्त भावना को पूर्ण करने का। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे जितने भी महान आचार्य हुए हैं, उन्होंने स्तोत्र में कुछ न कुछ फल अवश्य बताया है। तो हम किस प्रकार का इस स्तोत्र का पाठ करें जिससे हमारे पाप शांत हो सकें? क्योंकि आचार्य महाराज जानते थे कि ये सब बालक हैं, बिना चॉकलेट का लोभ दिए बिना स्कूल नहीं जाएंगे, तो फिर माता पिता को करना पड़ता है कि देख भाई, तू अच्छे नंबर लाएगा तो तुझे यह पुरस्कार में मिलेगा, यदि तू स्कूल जाएगा तो ये चॉकलेट मिलेगी। और मिलती भी है, ऐसा नहीं कि मात लोभी नहीं तो वो एक दिन मानेगा फिर दूसरे दिन मानेगा नहीं। तो बच्चा जाता है चॉकलेट लेने के स्कूल से, उससे कहा गया देख चॉकलेट तो मिलेगी। माँ ने जान लिया कि इसको सबसे प्रिय चीज क्या है, चॉकलेट। तो माँ ने भी कहा कि चॉकलेट तो मिलेगी लेकिन तू स्कूल जाएगा तो बच्चा सोचता है क्या फर्क पड़ता है, चॉकलेट मिलेगी ना, स्कूल चला जाता है। तो वो स्कूल नहीं गया, चॉकलेट के लिए स्कूल गया। धीरे धीरे करके वो चॉकलेट के बहाने पड़ जाता है। माँ का काम हो गया कि उसने पढ़ाई कर ली और बेटे का काम हो गया कि चॉकलेट खाने मिल गई। ऐसे ही आचार्य जानते हैं कि तुम बिना लोभ के धर्म करने वाले नहीं, कोई ना कोई तुम्हें चॉकलेट दिखाना पड़ेगी। तो वो चॉकलेट जैसा फल दिखा करके तुमसे वो पाठ करा लेते हैं। उद्देश्य उनका वही होता है कि यदि इस प्रकार का ये पाठ करेंगे तो नियम से इनके जीवन के दुखों को दूर हो जाएंगे। चॉकलेट एक बहाना है। सुधा समाधान।